जो फॉरेक्स ट्रेडिंग का मतलब है लफ्जी, फॉरेक्स ट्रेडिंग, सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि जो ट्रेडिंग का लफ्ज होता है, ठीक है, इसका क्या मतलब है ट्रेडिंग के लफ्ज का। ये दो लफ्ज है ना, एक ट्रेडिंग है और एक है फॉरेक्स। तो फॉरेक्स को मैं आपको बाद में बताता हूँ, सबसे पहले ये देख लें कि ट्रेडिंग किसे कहते हैं। अच्छा, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उर्दू और इंग्लिश दोनों जबानें इस्तेमाल करूँ, क्योंकि काफी सारे दोस्त ऐसे भी होते हैं जो शायद इंग्लिश को ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ या लिख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, तो मैं इसलिए उर्दू में भी लिखूंगा। तो ट्रेडिंग का मतलब होता है, ठीक है, खरीदो फरोख्त, उर्दू में खरीद, और ये एक लफ्ज है वाओ, खरीदो और फरोख्त, ठीक है जी। अब खरीदने का मतलब क्या है? खरीदने का मतलब है, इंग्लिश में से कहते हैं बाय करना, बाइंग, इंग्लिश में इसको कहते हैं बाइंग। किसी चीज को खरीदना यानी कि बाय करना, बाइंग, ठीक है जी, खरीदारी, या आप आसान लफ्जों में सिर्फ इसको बाय करना कह सकते हैं। और इसका जो आगे फरोख्त है, फरोख्त का मतलब होता है बेचना, और इंग्लिश में इसको हम कहते हैं सेलिंग, ठीक है जी। और इसको शॉर्ट में आप सेल भी कह सकते हैं, सेल करना, किसी चीज को सेल करने का मतलब होता है किसी चीज को बेचना। तो अब आप देखें कि जो ट्रेडिंग है इसका लफ्जी मतलब क्या बन गया, वाव का मतलब होता है और, ठीक है जी। तो ट्रेडिंग का मतलब होता है कि किसी एक चीज को खरीदना और उसके बदले में किसी दूसरी चीज को बेचना। तो ट्रेडिंग जो अमल है ना, इसमें दो काम होते हैं। आप किसी एक चीज को खरीद रहे होते हैं और उसके बदले में किसी दूसरी चीज को बेच रहे होते हैं। तो याद रखने वाली बात है कि ट्रेडिंग के अमल में दो काम हो रहे होते हैं। एक, आप किसी चीज को बाय कर रहे होते हैं यानी खरीद रहे होते हैं, और उसके बदले में किसी चीज को आप सेल कर रहे होते हैं। या आप यूं कह लें कि आप किसी चीज को सेल कर रहे होते हैं और उसके बदले में किसी चीज को बाय कर रहे होते हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पे। अच्छा, लफ्ज ट्रेडिंग जहां पे भी इस्तेमाल होगा, चाहे दुनिया के किसी कोने में आप चले जाएं, तो ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि इसमें बाइंग भी हो रही होती है और किसी दूसरी चीज की, किसी एक चीज के बदले में किसी दूसरी चीज की सेलिंग भी हो रही होती है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं आपको, मिसाल के तौर पे कि आप अच्छा, मेरी आवाज तो क्लियर आ रही है ना सब दोस्तों को? अपने माइक आप बेशक कोई एक दो साथी अपने माइक ऑन करके आप बता सकते हैं मुझे। जी चले, मैं एक सेकंड जी, आप सबको मैं माइक खोल देता हूँ। यार मेरी स्क्रीन पे मत लिखो वसीउल्लाह साहब, वसीउल्लाह साहब, आप मेरी स्क्रीन पे मत लिखो यार। धन्यवाद। जी मेरी आवाज तो ठीक आ रही है ना सब दोस्तों को? जी सर, सही है। चले, ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। मैं बस एक सेकंड एक फंक्शन में डिसेबल कर देता हूँ ताकि कुछ दोस्त मेरी स्क्रीन के ऊपर लिखना शुरू हो जाते हैं। ओके जी। तो मैं मिसाल देने लगा था कि दुनिया के किसी कोने में भी अगर ट्रेडिंग की बात होगी, तो इसका मतलब ये होगा कि ट्रेडिंग एक ऐसे अमल का नाम है कि जिसमें आप किसी चीज को खरीद रहे होते हैं और उसके बदले में किसी चीज को आप बेच रहे होते हैं, ठीक है जी। तो मिसाल के तौर पे आप फर्ज कर लें कि आप में से कोई दोस्त सिगरेट पीते हैं। अच्छा भाईजान, कुछ अब जिनके माइक ऑन है प्लीज अपने माइक का म्यूट कर दें, बल्कि एक सेकंड, ये लीजिए। तो आप में से फर्ज करें कि कोई आदमी सिगरेट पीता है, तो आप दुकान पे जाते हैं, तो फर्ज कर लें गोल्ड लीफ की सिगरेट आप पीते हैं, ठीक है। तो आप दुकानदार को कहते हैं कि गोल्ड लीफ का एक वो जो सिगरेट की डब्बी होती है वो दे दें। तो दुकानदार कहता है जी ठीक है, इसकी कीमत 100 रुपया है फर्ज कर लें। तो वो दुकानदार आपको गोल्ड लीफ की डब्बी दे देता है। तो इस मिसाल में जो आपको देने लगा हूं, इस मिसाल में आप गोल्ड लीफ की डब्बी को क्या करने लगे हैं, आप बाय करने लगे हैं। आप गोल्ड लीफ की डब्बी को खरीद रहे हैं, ठीक है, गोल्ड लीफ को आप क्या कर रहे हैं जी, खरीद रहे हैं, आप खरीद रहे हैं, ठीक है। ये उसने आपको दे दी। तो अब आपका क्या ख्याल है कि ये ट्रेडिंग का अमल मुकम्मल हो गया है? आप गोल्ड लीफ की डब्बी दुकानदार से लेंगे और आप दौड़ लगा देंगे, भाग जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। आप क्या करेंगे कि इस गोल्ड लीफ की डब्बी के बदले में, ये तो आपने खरीदी है ना, आप कोई एक चीज दुकानदार को इस गोल्ड लीफ की डब्बी के बदले में बेचेंगे, अपनी कोई चीज। तो आप क्या बेचेंगे, आप अपनी जेब में हाथ डालेंगे, जेब में से 100 रुपए निकालेंगे, ठीक है, और वो दुकानदार को दे देंगे, क्योंकि 100 रुपए इसकी कीमत है मिसाल के तौर पर, ठीक है जी। तो दुकानदार को आपने वो सेल कर देने हैं अपने 100 रुपए। अच्छा, आप अगर गौर करें तो गोल्ड लीफ की डब्बी आपने खरीदी दुकानदार से,
उसके बदले में उसकी जो कीमत थी वो आपने पाकिस्तानी रुपए में 100 रुपए में दे दी दुकानदार को। अच्छा, ये जो 100 रुपया आप अपनी जेब से निकाल के दुकानदार को दे रहे हैं, ये आप 100 रुपया बेच रहे हैं दुकानदार को। क्यों? थोड़ी देर पहले जब तक ये 100 रुपए आपकी जेब में थे, आप इसके मालिक थे। इन पैसों का मालिक कौन था? जो पैसे आपकी जेब में है, आप उसके मालिक है ना। तो जब आपने 100 रुपया दुकानदार को दे दिया का मतलब बेच दिया, सेल कर दिया। तो अब इन 100 रुपयों का मालिक कौन बन गया जी? अब दुकानदार बन गया। ठीक है, आपने ये 100 रुपया दुकानदार को बेच दिया। क्यों? इसके बदले में दुकानदार से आपने गोल्ड लीफ की डब्बी ले ली है। तो ये एक ऐसा अमल हो गया कि जिसमें आपने एक चीज बाय कर ली, ठीक है, और एक चीज आपने सेल कर दी। तो हर वो अमल जिसमें एक चीज बाय हो और उसके बदले में कोई चीज सेल हो, ठीक है, उसको हम ट्रेडिंग कहते हैं। ये बात क्लियर होगी। और इस मिसाल से हमें एक बात की समझ आई कि जो ट्रेडिंग है ना, जो ट्रेडिंग का अमल है, ठीक है, वो हमेशा जोड़े में होता है। ट्रेडिंग हमेशा जोड़े में होती है। ट्रेडिंग हमेशा जोड़े में होती है। जोड़े का मतलब पेयर, इंग्लिश में पेयर कहते हैं जोड़े को। यानी दो चीजों में ट्रेडिंग होती है। अगर आप कोई एक चीज खरीद रहे हैं तो उसके बदले में कोई दूसरी चीज आप बेच रहे हैं, तो दो चीजें होगी ना, दो चीजों को आप जोड़ा कहते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग हमेशा जोड़े में होती है। अच्छा, अब ये तो हो गया ट्रेडिंग का कंसेप्ट। अब आते हैं फॉरेक्स। तो फॉरेक्स जो है, इसका जो ये दो अल्फाज का मजमूआ है जी। इसमें पहले है लफ्ज FOR, फॉर, और ये जो एक्स है EX, ये दूसरा लफ्ज है। इसको कहते हैं, FOR का मतलब है फॉरेन। फॉरेन का मतलब होता है बैरूनी, बैरूनी मुल्कों का। ठीक है, बैरूनी मुल्कों का, किसी बैरूनी मुल्क का। और EX जो है, एक्स का मतलब है जी एक्सचेंज। और एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज का मतलब होता है करेंसी, पैसे। जिस तरीके से पाकिस्तानी करेंसी है उसको हम रुपया कहते हैं, ठीक है, इसी तरीके से पाकिस्तान के अलावा दुनिया में किसी दूसरे मुल्क की करेंसी को हम क्या कहेंगे? फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, तो फॉरेन यानी बैरूनी मुल्कों की करेंसियों को, ठीक है, हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज में, यानी बैरूनी मुल्कों की करेंसियों को फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। ये मैंने आसान लफ्जों में आपको बताने की कोशिश की है, एक्सचेंज कहते हैं। अच्छा, अब बात हो रही है फॉरेक्स ट्रेडिंग की। तो फिर फॉरेक्स की ट्रेडिंग क्या ट्रेडिंग होगी? ऐसी ट्रेडिंग जिसमें जिस चीज को आप बाय कर रहे हैं वो भी किसी मुल्क की करेंसी है, जिस मुल्क को आप सेल कर रहे हैं वो भी किसी मुल्क की करेंसी है। यानी दोनों चीजें जो जोड़ा है वो करेंसियों का बना हुआ है। ठीक है जी, अगले पेज के ऊपर इसको मैं मजीद क्लियर करता हूं। मिसाल के तौर पे अब देखें कि आपको पता है ना कि दुनिया में जितने भी मुल्क हैं, प्लस माइनस 300 290 प्लस मुल्क, कंट्रीज हैं दुनिया में। तो ज्यादातर दुनिया के जो मुल्क हैं, तकरीबन हर मुल्क की अपनी एक करेंसी होती है, नेशनल करेंसी। जैसे पाकिस्तान एक मुल्क है, ठीक है, और पाकिस्तान की जो करेंसी है उसका एक मखसूस नाम है, जो पूरी दुनिया में किसी और मुल्क की करेंसी का नाम नहीं है, वो सिर्फ पाकिस्तान का ही करेंसी का नाम है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कुछ मसाले लिखने लगा हूँ। पाकिस्तान एक मुल्क का नाम मैं पहले लिखता हूँ, अब देखिएगा, पाकिस्तान। ठीक है जी, और पाकिस्तान की जो करेंसी का नाम है, ठीक है, उसको हम कहते हैं, इंग्लिश में मैं लिख रहा हूँ, पाकिस्तानी रुपीज। पाकिस्तानी रुपीज। ठीक है, पाकिस्तानी रुपी। और आपको पता है कि दुनिया में जहां पे भी करेंसियों की दुनिया में, ठीक है ना, 300 तकरीबन 250 से ज्यादा करेंसियां हैं दुनिया में। तो इन करेंसियों में जहां पे भी पाकिस्तानी करेंसी का नाम लिखा जाएगा ना, तो वहां पे पूरा नाम नहीं लिखा जाएगा पाकिस्तानी रुपी का, बल्कि वहां पे करेंसियों की अलामत लिखी जाती है। अलामत, अलामत का मतलब होता है सिंबल, इंग्लिश में इसको सिंबल कहते हैं, SYMBOL। ठीक है, अब मैं आपको बताने लगा हूं कि करेंसियों की अलामत कैसे बनती है। तो पाकिस्तानी रुपये की जो अलामत है वो है जी PKR। PKR ये अंग्रेजी के 3 अल्फाज पे मुश्तमिल दुनिया के किसी भी मुल्क की जो करेंसी है उसका नाम कोई भी हो, लेकिन जब भी उसकी अलामत लिखी जाएगी तो उसमें 3 अल्फाज होंगे अंग्रेजी के। जैसे ये देखें, 1 2 3 PKR, 3 अल्फाज है अंग्रेजी के, तो ये बन गई पाकिस्तानी रुपीज की अलामत। ठीक है, जहां पे भी PKR लिखा हुआ होगा इसका मतलब होगा पाकिस्तानी रुपी। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से मिसाल के तौर पर मैं 2 3 मुल्कों के और नाम लिखता हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी इंडिया। ठीक है, और इसकी जो करेंसी है उसका नाम है इंडियन रुपी। और जहां पे भी करेंसी की दुनिया में इंडियन रुपी का नाम लिखा जाएगा तो पूरा नाम नहीं लिखा जाएगा, बल्कि उसकी इंडियन रुपी की करेंसी की अलामत लिखी जाएगी। तो जब अलामत की बात करेंगे किसी करेंसी की अलामत की, तो अंग्रेजी के 3 अल्फाज पे मुश्तमिल होगी वो अलामत। तो इंडिया की जो करेंसी है उसकी अलामत है INR। ठीक है जी, एक मैं मिसाल और लिखता हूं आगे। मिसाल के तौर पर हम लिख देते हैं अमेरिका। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स।
अमेरिका का असल नाम यूनाइटेड स्टेट्स है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इसकी जो करेंसी है अमेरिका की, उसको उसका नाम है यूनाइटेड स्टेट डॉलर, यानी अमेरिकन डॉलर, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। अच्छा, आप में से अगर कोई दोस्त इंग्लिश नहीं पढ़ना जानता तो उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ समझें बात को, ठीक है ना, आपको भी समझ आ जाएगी, ये बड़ी आसान चीजें हैं। तो अब जो यूनाइटेड स्टेट डॉलर है, इसकी दुनिया में कहीं पे भी अमेरिकन करेंसी का जब लिखी जाएगी, ठीक है, तो वो यूनाइटेड स्टेट डॉलर पूरा नाम नहीं लिखा जाएगा, बल्कि क्या लिखा जाएगा, उसकी अलामत लिखी जाएगी। अलामत वही अंग्रेजी के 3 अल्फाज, USD। अच्छा, अगर आप गौर करें, अब दुनिया के किसी भी मुल्क की करेंसी का नाम लिख लें, उसकी अलामत जो है अंग्रेजी के 3 अल्फाज पे मुश्तमिल होगी। एक चीज आप नोट करें, ठीक है, कि ये जो 3 अल्फाज है ना, किसी भी मुल्क की करेंसी की जो अलामत है, इसमें जो पहले 2 लफ्ज हैं, इन 3 अल्फाज में से जो पहले 2 लफ्ज हैं, वो ये आप देखें, पीके का पहले जो, ये पी के पहले 2 अल्फाज हैं, ठीक है, ये जिस मुल्क की करेंसी है उस मुल्क का नाम को जाहिर करते हैं। पीके का मतलब क्या है, पाकिस्तान, ये 2 अल्फाज। तो किसी भी मुल्क की करेंसी की जो अलामत होती है, उसमें अंग्रेजी के 3 अल्फाज होते हैं, और जो पहले 2 लफ्ज होते हैं वो उस मुल्क के नाम का बताते हैं। तो पीके का मतलब पाकिस्तान, और आर का मतलब रुपी, यानी पाकिस्तान का रुपी, करेंसी का पूरा नाम हो गया। इसी तरीके से ये जो IN है, ठीक है, पहले 2 लफ्ज, ये इस मुल्क के नाम को बताते हैं जिस मुल्क की ये करेंसी है। तो IN का मतलब इंडिया, ठीक है जी, इंडियन, और रुपी का मतलब करेंसी। इसी तरीके से अमेरिकन डॉलर का देख लेंगे, जो पहले 2 लफ्ज हैं, ठीक है, यूएस का मतलब यूनाइटेड स्टेट्स, मुल्क के नाम को जाहिर करते हैं, और डी का मतलब डॉलर। इसी तरीके से आप दुनिया की किसी भी मुल्क की करेंसी का नाम लिख लें, मिसाल के तौर पर आप लिख लें ऑस्ट्रेलिया, ठीक है जी, आप ऑस्ट्रेलिया का नाम लिख लें बात को समझाने के लिए, या आप न्यूजीलैंड का नाम लिख लें, कनाडा का नाम लिख लें। तो इन मुल्कों की जो करेंसियां हैं, ऑस्ट्रेलिया की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और इसकी जो अलामत है ऑस्ट्रेलियन डॉलर की। अच्छा, न्यूजीलैंड की जो करेंसी है उसका नाम है न्यूजीलैंड डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, और कनाडा की जो करेंसी है उसका है नाम है कैनेडियन डॉलर, ठीक है जी। और इनकी जो अलामतें हैं वही अंग्रेजी के 3 अल्फाज, ऑस्ट्रेलियन डॉलर की AUD, ठीक है, न्यूजीलैंड की NZD, और इसी तरीके से कनाडा की करेंसी की अलामत CAD। अब इनमें देखें कि जो पहले 2 अल्फाज हैं, हर मुल्क की जो करेंसी की अलामत है उसमें वो उस मुल्क के नाम को जाहिर करते हैं। AU का मतलब ऑस्ट्रेलिया, NZ का मतलब न्यूजीलैंड, CA का मतलब कनाडा, ठीक है, और आगे जो तीसरा लफ्ज है वो उस मुल्क की फिर कैनेडियन डॉलर। अब आप देखें, न्यूजीलैंड की करेंसी का नाम न्यूजीलैंड डॉलर है, ऑस्ट्रेलिया की करेंसी का नाम भी डॉलर है, अमेरिका की करेंसी का नाम भी डॉलर है, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये जो पहले 2 लफ्ज हैं, ठीक है, अलामत में वो बताता है कि किस मुल्क का डॉलर है। ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर है जी, AUD, न्यूजीलैंड डॉलर NZD, CAD का मतलब कैनेडियन डॉलर, और अगर अमेरिका पीछे US लिखा हुआ है डी से पहले, तो अमेरिकन डॉलर बन गया, यूनाइटेड स्टेट डॉलर, ठीक है। इस तरीके से दुनिया की किसी भी मुल्क की जो करेंसी होती है उसकी जो अलामत होती है वो 3 अंग्रेजी के अल्फाज पे मुश्तमिल होती है। उसमें पहले 2 लफ्ज जो होते हैं 3 में से, वो उस मुल्क के नाम को जाहिर करते हैं, और जो तीसरा लफ्ज होता है वो उस मुल्क की करेंसी के बारे में होता है। अच्छा, अब हमने एक बात की थी कि जो कि जी ट्रेडिंग हमेशा जोड़े में होती है। पिछले पेज के ऊपर हम ये बात कर चुके हैं ना कि ट्रेडिंग हमेशा किस में होती है, जोड़े में। जोड़े को इंग्लिश में कहते हैं पेयर। तो अगर मैं यहाँ पे फॉरेक्स ट्रेडिंग की हम बात कर रहे हैं ना, ठीक है, अगर मैं फॉरेक्स के यानी 2 मुल्कों की करेंसियों के मुख्तलिफ पेयर्स बनाऊं, यहाँ पे जोड़े बनाऊं, तो वो पेयर्स किस तरीके से बनेंगे। अब आप देखिएगा, मैं यहाँ पे पेयर्स बनाने लगा हूँ, ठीक है, मिसाल के तौर पे एक पेयर में बनाने लगा हूँ पाकिस्तानी रुपीस का, ठीक है, इंडियन रुपीस के साथ। तो पेयर बनाने के लिए मैं क्या लिखूंगा, PKR, यानी एक अलामत लिखूंगा पाकिस्तानी जो करेंसी है उसकी, और उसके साथ इंडियन रुपीस की मैं अलामत लिख दूंगा आगे INR, ठीक है। अब ये एक पेयर बन गया है जी, ये एक जोड़ा बन गया है। ये 2 मुल्कों की करेंसियों का पेयर है, जोड़ा है, जिसमें एक पाकिस्तानी रुपी है पहली करेंसी, और दूसरी करेंसी कौन सी है, इंडियन रुपी है। इसी तरीके से मैं कोई और पेयर बनाता हूँ, ठीक है, दूसरा पेयर मैं बनाता हूँ PKR, ठीक है, अलामत लिखी, और आगे किसी दूसरी मुल्क की अलामत लिख दूं, मिसाल के तौर पर USD। तो ये जो जोड़ा बन गया 2 मुल्कों की करेंसियों का, इस पेयर का नाम क्या है, PKR USD, यानी पाकिस्तानी रुपीस और US डॉलर का पेयर बन गया जी, जोड़ा बन गया, ठीक है। इसी तरीके से मिसाल के तौर पे एक और पेयर मैं लिखता हूं यहाँ पे USD और INR, अमेरिकन डॉलर और इंडियन रुपीस का पेयर बन गया, ठीक है। एक और पेयर हम बनाते हैं जी, कोई भी आप लिख सकते हैं, AUD यानी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और साथ में USD का पेयर ये बन गया, ठीक है। ये जो पेयर है देखें इसकी, ये 2 मुल्कों की जो करेंसियां जब उनकी अलामतें इकट्ठी लिखी जाती हैं तो वो एक जोड़ा बन जाता है, उसको हम पेयर कहते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर ये पेयर्स होते हैं करेंसियों के, इस तरीके से जोड़े। इसी तरीके से NZD, ठीक है, USD, ये भी एक पेयर बन गया, न्यूजीलैंड डॉलर और अमेरिकन डॉलर का। तो
इसी तरीके से CAD और USD। ठीक है, तो ये इस तरीके से यानी कि कोई भी दो मुल्कों की जो करेंसियों की अलामतें होती हैं, जब आप उनको इकट्ठे लिखते हैं तो वो एक जोड़ा बन जाता है। ये सारे जोड़े मैंने बनाए हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से दुनिया में जितनी भी करेंसियां हैं, ठीक है, वो 250 से ज्यादा, तो वो इतने ज्यादा आप पेयर बना सकते हैं, बल्कि पेयर तो और ज्यादा हजारों की तादाद में आप बना सकते हैं। ये बात क्लियर होगी जी कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के किसे कहते हैं? फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं कि दुनिया के अंदर जितने भी मुल्क हैं, हर मुल्क की एक करेंसी होती है, तो कोई कोई से दो मुल्कों की करेंसियों की अलामतें जब इकट्ठी लिखी जाती है तो वो एक पेयर बन जाता है। ठीक है, तो इसको हम फॉरेक्स ट्रेडिंग का पेयर कहते हैं। तो पेयर का मतलब क्या होता है कि अब मिसाल के तौर पे अगर आप, चले अगले पेज के ऊपर मैं ये क्लियर करता हूं। अब आप देखिएगा कि जो पेयर होता है उसके अंदर बाइंग और सेलिंग कैसे होती है। ये देखिएगा, मैं अभी लिखने लगा हूं, यहां पे मैं लिख रहा हूं जी PKR, PKR। ठीक है, ये है पाकिस्तानी रुपीस, और आगे लिख रहा हूं USD। ठीक है जी, ये एक पेयर मैंने लिख दिया। ये क्या है? ये एक पेयर है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, क्योंकि इसमें दो मुल्कों की करेंसियों की मैंने अलामत लिखी है। तो जो PKR है, यह है पाकिस्तानी रुपीस, और अमेरिकन डॉलर जो है वो USD उसकी अलामत है। याद रखने वाली बात है कि अगर एक पेयर के अंदर एक चीज को आप बाय करेंगे, एक पेयर के अंदर मिसाल के तौर पे अगर आप PKR को खरीदते हैं, यानी बाय करते हैं, बाय करते हैं, ठीक है जी, अगर यानी खरीदते हैं, तो इसका लाजम सी बात है, इसका लाजम सा मकसद क्या निकलता है कि आप जो इस PKR के साथ दूसरी करेंसी है पेयर में, उसको आप क्या करेंगे? उसको आप सेल कर रहे हैं, इसका मतलब ये निकलता है। दोबारा बात करता हूं कि एक जो पेयर बना हुआ होता है, एक जोड़ा बना हुआ होता है करेंसी का, ठीक है, तो उसमें अगर आप एक करेंसी को बाय कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब पता क्या होता है कि जो दूसरी करेंसी है पेयर में, उसको आप ऑटोमेटिकली बेच रहे हैं। कैसे? मिसाल के तौर पे वही आप मिसाल जो मैंने आपको की थी कि आप शॉप पे जाते हैं, आप वो जो सिगरेट का पैकेट लेते हैं, ठीक है, वहां पे मैं पेयर बनाता हूं, जब देखिएगा मैं वो भी एक पेयर बनाने लगा हूं। गोल्ड लीफ, ठीक है, ये गोल्ड लीफ नाम लिख रहा हूं मैं, ठीक है, और दूसरा चीज क्या थी उसमें? PKR। गोल्ड लीफ के मुकाबले में जोड़ा, दूसरा जोड़े की दूसरी चीज क्या थी जी? PKR, PKR पाकिस्तानी करेंसी, ये पेयर बना हुआ था ना। अब गोल्ड लीफ को आपने क्या किया था? खरीदा था आपने, बाय किया था दुकानदार से, बाय किया यानी खरीदा आपने, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या है कि आप खरीद गोल्ड लीफ, जैसे ही दुकानदार आपको डब्बी देगा तो आप दौड़ तो नहीं लगाएंगे ना, बल्कि आप क्या करेंगे? अपनी जेब में हाथ डालेंगे, वॉलेट निकालेंगे, ठीक है, उसमें से आप 100 रुपया या जो भी उसकी कीमत है वो आप देंगे किसको? दुकानदार को। तो मिसाल के तौर पे 100 रुपया कीमत है, तो 100 रुपए आप निकाल के वो बेचेंगे। 100 रुपए आप दुकानदार को दे रहे हैं का मतलब क्या है? 100 रुपए को आप सेल कर रहे हैं। ये हम पिछली मिसाल में बात क्लियर कर चुके हैं, ठीक है जी, आपने सेल कर दिया यानी बेच दिया। तो याद रखें कि जब भी एक पेयर लिखा हुआ हो, ठीक है, जोड़ा, दो चीजें होती हैं। अगर आप किसी एक, अगर आप PKR खरीदेंगे तो इसका मतलब है गोल्ड लीफ को आपने बेचना है। अगर थोड़ी देर के बाद आप वापस आते हैं, दुकानदार को कहते हैं भाईजान बात ये है कि यार सिगरेट की डब्बी मैंने नहीं, मेरे पास यार कुछ और चीज लेनी है, तो ये सिगरेट का पैक मैंने खोला नहीं है, डब्बी आप वापस कर लो। तो आप क्या करेंगे? सिगरेट की डब्बी दुकानदार को बेचेंगे, उसके बदले में आप खरीदेंगे क्या दुकानदार से? वही 100 रुपए उसने जो आपसे लिए थे वो वापस दे देगा आपको, बात खत्म, ट्रेडिंग पूरी होगी। सर्कल है ना, साइकिल है एक पूरा। ओके जी, ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई। अच्छा, एक बात और कि याद रखें कि जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है ना, उसमें सिर्फ करेंसियों की ट्रेडिंग नहीं होती। फॉरेक्स ट्रेडिंग नाम तो है सिर्फ करेंसियों के पेयर्स की ट्रेडिंग का, मैं आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन उसके अंदर ये अब एक इंतहाई एक समंदर है, ठीक है ना। बहुत बड़ी फील्ड है ये फॉरेक्स ट्रेडिंग, यानी दुनिया की सबसे ज्यादा जो एक दिन में खरीदो फरोख्त होती है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग में होती है। इसमें दुनिया की हर जहां चीजों के पेयर बने हुए हैं, ठीक है। आपने मतलब मिसाल के तौर पे आपने इसके अंदर एक, जितनी भी कमोडिटीज हैं करेंसियों के अलावा, कमोडिटीज, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है जी? कमोडिटीज कहते हैं खाने पीने, जितनी भी दुनिया में खाने पीने की चीजें हैं, खाने पीने, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो खाने पीने की नहीं होती बल्कि इस्तेमाल की होती हैं, और इस्तेमाल की चीजें वो सारी इसी में ट्रेड होती हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे अब मैं मिसालें देने लगा हूं खाने पीने की चीजें, मिसाल के तौर पे चीनी, शुगर जिसे कहते हैं, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे गंदम, वीट, ठीक है, ये पूरी दुनिया खरीदती है ना आलमी मंडी से, ठीक है। और इस तरह की सारी चीजें, यानी कि इसके अंदर काफी भी आ जाती है, जो सोया ऑयल्स हैं, मुख्तलिफ जो कुकिंग ऑयल्स हैं वो आ जाते हैं, बेताशा चीजें हैं। ओके, आगे चलते हैं। और इस्तेमाल की चीजें कौन सी हैं? मिसाल के तौर पे जितनी भी मेटल्स हैं, ठीक है, मादनियात, मिसाल के तौर पे गोल्ड, सोना जिसे कहते हैं, ठीक है, चांदी, एल्युमिनियम, प्लाटिनियम, क्रोमियम, ठीक है, यानी बेतहाशा धातें हैं, तो वो सारी की सारी यहाँ पे ट्रेड होती है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर। और इसके अलावा जो एनर्जी सेक्टर है, ठीक है, एनर्जी यानी कि जो गैस है, ठीक है, ऑयल एंड गैस जिसमें आ जाता है एनर्जी, उसमें
जैसे हम आप देखते होंगे कि पेट्रोल की कीमत कभी बढ़ जाती है, कभी किसी भी मुल्क में कम हो जाती है। तो हर मुल्क दुनिया का आलमी मंडी से जो क्रूड ऑयल खरीदता है, ठीक है, एक लफ्ज इस्तेमाल होता है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल उस ऑयल को कहते हैं जो जमीन से निकलता है, ठीक है, खाम तेल क्रूड ऑयल। तो इसको साफ करके ऑयल रिफाइनरी के अंदर इसको साफ करके इसी से ही पेट्रोल बनता है, ठीक है, इसी से ही डीजल निकलता है, और इसी क्रूड ऑयल से ही मट्टी का तेल निकलता है, केरोसिन ऑयल। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो कहां से निकलती हैं? क्रूड ऑयल से बनती है। क्रूड ऑयल वो ऑयल होता है जो इसी से तारकोल, यानी कि वो जो सड़कों पे लुक डाली जाती है उसका, फिर वो भी उसी से निकलती है। तो क्रूड ऑयल से बहुत सारी चीजें बनती हैं आगे। तो ये जो क्रूड ऑयल है ये भी फॉरेक्स ट्रेडिंग में ही ट्रेड होता है, ठीक है। इसके अलावा भी दुनिया जहान के जितने भी इंडेक्सेस हैं, आपने नाम सुना होगा कि कराची स्टॉक एक्सचेंज का एक इंडेक्स है, ठीक है, के मिसाल के तौर पर के कराची स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है 100, ठीक है, और KSE 500 कराची स्टॉक एक्सचेंज का एक इंडेक्स है जिसका नाम है 500, KSE 500। इसी तरीके से पूरी दुनिया के अंदर जो बड़ी बड़ी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनके इंडेक्स होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे ट्रेड होते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में। इस तरह से दुनिया की बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनके शेयर जो होते हैं वो भी ट्रेड होते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में। तो ये एक वसी फील्ड है फॉरेक्स ट्रेडिंग। इसमें अभी क्रिप्टो करेंसीज भी आ गई है, ठीक है, इसमें इसी में ट्रेडिंग होती है उसकी भी, जैसे बिटकॉइन वगैरह का आपने अगर नाम सुना हो तो उनकी ट्रेडिंग भी इसमें इसमें होती है फॉरेक्स ट्रेडिंग में। आगे चलते हैं जी। तो थोड़ा सा मैं आपको एक आइडिया देने लगा हूं कि इस वक्त रोजाना, ताकि आपको अंदाजा हो कि ये कितनी बड़ी फील्ड है फॉरेक्स ट्रेडिंग। रोजाना तकरीबन रोजाना का मतलब एक दिन में 7 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की खरीदो फरोख्त होती है जी, ट्रेडिंग होती है। खरीदो फरोख्त का मतलब ट्रेडिंग कहां पे? फॉरेक्स ट्रेडिंग में। अगर आप जिन दोस्तों को नहीं पता, अंदाजा नहीं है कि ये 7 ट्रिलियन डॉलर से मुराद क्या है, डॉलर कौन सा? अमेरिकी डॉलर। 7 ट्रिलियन डॉलर से मुराद पता क्या है? कि 1 ट्रिलियन डॉलर में, एक जो ट्रिलियन डॉलर है ना, उसमें 1000 7,000 बिलियन डॉलर से ज्यादा का एक दिन में जो बाइंग और सेलिंग होती है फॉरेक्स ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म के ऊपर पूरी दुनिया में। इसलिए कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है, दुनिया का इस वक्त आज के दिन में जो सबसे बड़ा जो ट्रेडिंग की इंडस्ट्री है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग है। इस वजह से जो मैंने आपके सामने चीजें लिखी हैं। अच्छा, अब इसमें ये जो ट्रेडिंग है ना, फॉरेक्स ट्रेडिंग, ये ऑनलाइन होती है जी, ये फिजिकल नहीं है। जैसे हम दुकान पे जाते हैं, कोई चीज खरीदते हैं, पैसे देते हैं, चीज लेके आ जाते हैं, ये फिजिकल ट्रेडिंग होगी ना। तो जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है ये सारी की सारी ऑनलाइन ट्रेडिंग है। ऑनलाइन ट्रेडिंग का मतलब क्या हुआ कि कुछ एप्स, एप्लीकेशन, एप्स का तो सबको अंदाजा है, ठीक है, मोबाइल की एप्स बनी हुई है, उनके उनके ऊपर बेतहाशा जो पेयर्स हैं वो बने हुए होते हैं, उनकी बाइंग और सेलिंग प्राइस चल रही होती है, पेयर्स की सामने नजर आ रही होती है, ठीक है। आप उन चीजों में से किसी चीज को बाय कर सकते हैं, यानी बाय की ट्रेड ले सकते हैं, किसी चीज को आप सेल कर सकते हैं, यानी सेल की ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। आगे थोड़ा सा मैं आप एक्सप्लेन करता हूं आपको कि याद रखें कि जो फॉरेक्स की दुनिया में जो सबसे ज्यादा जो ऑथेंटिक एप्लीकेशन है, ठीक है, आज की दुनिया की सबसे ऑथेंटिक, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है ऐप फॉरेक्स ट्रेडिंग में, ठीक है, ऑथेंटिक ट्रेडिंग ऐप एप्लीकेशन, उसका नाम है जी MT5। MT5 ये 5 है, गिनती वाला 5, ठीक है। इसका आपने डेफिनेटली ये डाउनलोड कर ली होगी, आपको जिस दोस्त ने ये आज मेरे ग्रुप में या ये लिंक भेजा है जूम का, उसने आपको मेटा ये MT5 जो एप्लीकेशन है ये आपके मोबाइल पे डाउनलोड करवा दी होगी, ठीक है। अच्छा, इसका जो पूरा नाम है MT5, इसका पूरा नाम है मेटा, META, मेटा ट्रेडर, TRADER ट्रेडर, और 5, ये इसका पूरा नाम, लेकिन शॉर्ट में इसको MT5 कहते हैं। तो ये दुनिया की सबसे ऑथेंटिक भी और सबसे लेटेस्ट ट्रेडिंग एप्लीकेशन है जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फॉरेक्स करने वाले जो लोग हैं, फॉरेक्स ट्रेडर जो हैं, वो ये इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें याद रखने वाली बात है कि जब MT5 यानी मेटा ट्रेडर 5, ये आप अपने प्ले स्टोर से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, फ्री एप्लीकेशन है। तो इसमें जब भी आप इसको हम यूज करेंगे तो जहां पे पेयर्स बने हुए होते हैं, ठीक है, जोड़े, तो फॉरेक्स में पेयर्स को हम कोट्स भी कहते हैं, QUOTES, कोट्स। कोट्स का मतलब क्या है? पेयर्स ही, कोट भी जोड़े को कहते हैं। तो जैसे मिसाल के तौर पे
सोने का अमेरिकन डॉलर के साथ, एक्स गोल्ड की अलामत है XAU सोने की, और USD अमेरिकन डॉलर के साथ एक पेयर बना, बहुत ज्यादा पेयर ये ट्रेड होता है दुनिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग में। सोना गोल्ड, जो प्योर गोल्ड होता है 24 कैरेट, जिसे आप एंट कहते हैं सोने की, ठीक है, उसका रेट यहाँ से निकलता है फॉरेक्स ट्रेडिंग से। तो अब इसकी, या किसी करेंसी का पेयर ले लें, मिसाल के तौर पे एक पेयर मैं लिखता हूं यहाँ पे, USD और JPY। जापान की जो करेंसी है JPY, उसको कहते हैं जापानीज येन, ठीक है। ये देखिए मैंने एक पेयर लिख लिया, USD JPY। तो इसी तरीके से जितने भी पेयर आप लिखते जाए नीचे, हर आप देखेंगे कि MT5 की स्क्रीन के ऊपर हर पेयर के आगे दो कीमतें चल रही होती हैं। बल्कि इस पेज पे मैं बाद में आऊंगा, एक चीज आपको और बता दूं कि याद रखें, दुनिया में हर चीज की, ऐसी चीज कोई भी हो जिसको आप खरीद सकें या बेच सकें, ठीक है, तो हर उस चीज की दो कीमतें होती हैं दुनिया में। जो चीज बिकने वाली है या खरीदी जाने वाली है, ठीक है, जिसको आप खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, तो उस हर चीज की दो कीमतें होती हैं। हर चीज की दो कीमतें होती हैं जी। एक पहली कीमत और दूसरी कीमत। पहली कीमत वो होती है जिसे हम कहते हैं कीमतें खरीद, यानी बाइंग प्राइस। बाइंग प्राइस, ठीक है जी। और दूसरी कीमत जो होती है हर चीज की, वो होती है उसकी कीमतें फरोख्त, जिस कीमत पे वो चीज बेची जा रही है। खरीद का मतलब खरीदी जा रही है, कीमतें फरोख्त को हम अंग्रेजी में कहते हैं सेलिंग प्राइस। अच्छा, कुछ दोस्त भी हो सकता है इस सेशन में ऐसे भी हों जो फॉरेक्स ट्रेडिंग का कुछ बेसिक नॉलेज रखते हों। उनके लिए ये सेशन पहला जो होता है ये बोरिंग होता है, क्योंकि ये इंतहाई बुनियादी चीजें बतानी होती हैं। क्योंकि काफी सारे दोस्त ऐसे होते हैं हमारे सेशंस में जो बिल्कुल नए होते हैं, तो उनको ये कंसेप्ट देना जरूरी है, क्योंकि इसके बाद जो हमारा अगला सेशन होगा या जितने भी अगले सेशन होंगे वो एडवांस लेवल के होंगे। उनकी जो बुनियाद है ना वो आज के सेशन के ऊपर ही रखी जाएगी। तो ये कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपको आसानी होगी आगे चलने में। तो इसलिए जो पुराने दोस्त हैं जिनको आइडिया है फॉरेक्स ट्रेडिंग का, थोड़ी बहुत नॉलेज है, उनके लिए आज का जो पहला सेशन है वो बोरिंग है, ठीक है। बाकी सारे दोस्तों के लिए, ये जो नए दोस्त हैं उनके लिए तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये भी। ओके जी। तो मिसाल के तौर पे, जो आपने गोल्ड लीफ की डब्बी खरीदी थी, आपने खरीदी थी, वो दुकानदार भी तो किसी से वो लेके आया था ना खरीद के। जिस दुकानदार से आपने गोल्ड लीफ की डब्बी खरीदी 100 रुपए की, तो उसने आपको 100 रुपए की बेची थी ना दुकानदार ने, 100 रुपए की। ये तो होगी थी उसकी कीमतें फरोख्त। लेकिन दुकानदार यही सिगरेट की डब्बी कहीं से होलसेल मार्केट से खरीद के भी तो लेके आया था ना। बेची तो उसने 100 रुपए की आपको। तो दुकानदार कितने की खरीद के लेके आया था? क्या वो 100 रुपए की खरीद के लेके आया था ये डब्बी? नहीं, वो कम से कम 90 रुपए की या 80 रुपए की खरीद के लाया होगा। कम कीमत में खरीद के लाया और ज्यादा कीमत में आपको बेच दी। यही कारोबार है ना, हर दुकानदार यही काम करता है, ठीक है। तो अब इसमें दोनों कीमतों में एक ही चीज की दोनों कीमतें, ये सिगरेट की डब्बी की 90 रुपए जो है ये कीमतें खरीद हो गई, बाइंग प्राइस दुकानदार की, ये उसकी 100 रुपए जो है उसकी सेलिंग प्राइस होगी, ठीक है। अब आप देखें कि इसी मिसाल में इन दोनों कीमतों में 100 रुपए में से माइनस करें कीमतें खरीद को, तो पीछे क्या बचता है जी? 10 रुपए। ये फर्क बच गया ना एक ही चीज की कीमतें खरीद और कीमतें फरोख्त में। इस मिसाल में ये 10 रुपए जो है, ये क्या होगा कि ये जो कारोबार किया है दुकानदार ने, इसमें उसको 10 रुपए की बचत हुई है। ये उसकी बचत है, ये सारी बचत नहीं है। इसमें उसने जाहिर है खर्चे भी निकालने हैं, ठीक है, दुकान के तनख्वाहें वनख्वाहें वगैरह। तो अगर खर्चे निकालने के बाद अगर उसको कोई बचत हुई तो इसी में से होगी, 10 रुपए में से। तो याद रखें, बिल्कुल इसी तरीके से जो एक पेयर होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग में, उस हर पेयर की दो कीमतें चल रही होती हैं। एक बाइंग प्राइस चल रही होती है कीमत, और एक सेलिंग प्राइस चल रही होती है। अच्छा, अब ये पिछले पेज पे आए, जैसे ये मैंने एक पेयर लिखा था गोल्ड का, ठीक है, गोल्ड का US डॉलर के साथ, तो इसकी यहाँ पे एक बाइंग प्राइस चल रही होगी, बाइंग प्राइस, और आगे यहाँ पे सेलिंग प्राइस चल रही होगी, सेलिंग प्राइस, ठीक है जी। हर पेयर की दो कीमतें चल रही होती हैं उस पेयर के सामने। जो पहली प्राइस होती है जो सिंबल के सामने, ठीक है, अलामतों के सामने जो चल रही होती है जो भी, ठीक है, मिसाल के तौर पे 110 चल रही है, ये बाइंग प्राइस है। और जो ये वाली प्राइस है सेलिंग प्राइस, ये बाइंग प्राइस से थोड़ी सी ज्यादा होती है, ठीक है, दूसरी वाली जो है। तो अब इसमें से 111 में से 110 निकालें तो 1 रुपए का फर्क रह गया ना, वो यहाँ पे आपको नीचे लिखा हुआ चल रहा होगा फर्क, ठीक है, 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, जितना भी है, ठीक है। याद रखें कि ये जो फर्क होता है ये वाला, कि किसी भी पेयर के कीमतें खरीद और कीमतें फरोख्त के दरमियान, ठीक है, किसी भी चीज का जो फर्क होता है, फॉरेक्स में इसको स्प्रेड कहते हैं। फॉरेक्स में से क्या कहते हैं जी? स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, तो उर्दू में फर्क। बात वही है, लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर हम इसको स्प्रेड कहते हैं, ठीक है, कीमतें खरीद और कीमतें फरोख्त का जो फर्क होता है। ओके जी। अब आगे आते हैं जी थोड़ा सा कि ये जो MT5 है, मेटा ट्रेडर 5, अब मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ अपना मोबाइल आपके साथ, और उसमें मैं आपको बताता हूँ कि MT5 को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन को। लेकिन उससे पहले एक चीज रह गई कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर हम दो तरह की ट्रेडें ले सकते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग में, फॉरेक्स ट्रेडिंग में
हम किसी भी चीज को जो हमें नजर आ रही होती है एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है, हम किसी भी चीज को बाय भी कर सकते हैं जी, BUY, बाय भी कर सकते हैं, और हम किसी भी चीज को सेल भी कर सकते हैं, और हम किसी भी चीज को सेल भी कर सकते हैं। तो ये जो फॉरेक्स में किसी भी चीज को बाय करना या सेल करना है, यही ट्रेडिंग कहलाती है। सेल भी कर सकते हैं, तो आप बाय की ट्रेड भी ले सकते हैं किसी भी चीज में, और किसी भी चीज में आप सेल की ट्रेड भी ले सकते हैं। ओके, अब मैं आपके साथ